जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे ईवीएम का विवाद फिर से सामने आने लगा है। विपक्षी पार्टियां जहां बैलेट से चुनाव कराने की मांग कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष ईवीएम को सबसे सुरक्षित माध्यम बताने में जुटा है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ईवीएम से चुनाव कराने की वकालत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईवीएम से चुनाव कराने से फर्जी मतदान का खतरा नहीं रहता। उन्होंने कहा कि ईवीएम पूरी तरह से ठीक है और जब हर बूथ पर वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल होगा, तब कोई समस्या नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं उन चीजों से सहमत नहीं हूं जो ईवीएम से संबंधित बताई जा रही है। ईवीएम ने लोगों के मतदान के अधिकार को मजबूत किया है। इसके साथ ही विरोधी दल विशेषकर कांग्रेस द्वारा ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा, कांग्रेस बताएं कि यह ईवीएम आया कब था। इससे पहले चुनाव आयोग ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल आने वाले वर्षों में बैलेट से चुनाव कराए जाने की कोई संभावना नहीं है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पटना आए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सीधे तौर पर कहा था कि हम बैलेट के दौर में वापस नहीं जाएंगे। अरोड़ा ने भी ईवीएम को पूरी तरह से सुरक्षित बताया था और साथ ही राजनीतिक पार्टियों से यह अपील भी की थी कि वह ईवीएम को फुटबॉल न बनाए। बता दें कि 2 दिन पहले लंदन में अमेरिकी एक्सपर्ट सैयद शुजा द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम हैकिंग को बेहद आसान बताने के बाद इस विवाद को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। इस मामले में शुजा ने भाजपा पर रिलायंस टेलीकॉम की मदद से ईवीएम हैकिंग का गंभीर आरोप लगाया है। बोल रहा है क्या मतलब ईवीएम हैकिंग को ईवीएम बिल्कुल और जब वीवीपैट हर बूथ पर हो जाएगा तो उसके बाद क्या समस्या है? लेकिन ये कुछ भी बात कही जा रही है, हम इस चीज से सहमत नहीं है। मेरे हिसाब से ईवीएम ये मत का जो अधिकार है उसको इसने और ज्यादा मजबूत किया है। पहले जिस ढंग से बैलेट पेपर पर होता था और अनेक जगहों पर बोगस मतदान होता था, बूथ पर कब्जा होता था, ईवीएम के बाद वो संभव नहीं था। और जो अभी उसके साथ वीवीपैट का सिस्टम आ गया, मैं समझता हूँ यही बहुत है। और हम लोगों ने यह भी कहा है कि भाई जो पर्ची है मतदान वो घर घर उसका वितरण होना चाहिए। यह नहीं किसी एक व्यक्ति को जिम्मा दे दिया जाए कि वो वितरित कर देंगे, यह नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति सबको अगर वितरित नहीं करेगा तो फिर बोगस वोटिंग का सिलसिला शुरू होगा। इसलिए एक एक घर में उसका वितरण होना चाहिए और प्रत्येक परिवार में जो वितरण किया जाए तो उसका रिसीव करने का, प्राप्ति का उस पर प्रमाण होना चाहिए, हस्ताक्षर या जो कुछ भी, तो ये होना चाहिए। और ईवीएम मेरी समझ, लेकिन कांग्रेस पार्टी जांच की बात कर। पटना से बिफोर प्रिंट के लिए नियाज आलम की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें।